गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और दगड़ियों, क्या हाल है? अपना ख्याल रख रहे हैं कि नहीं? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ हैं एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं अपने ससुराल में थी बेसिकली, जो हल्द्वानी में है। तो हम लोग जब 7 दिन के लिए थे तो कैसे मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता था। हम पहले घर की डीप क्लीनिंग करते थे। फिर जैसे कि इस वीडियो में आपको ये दिख रहा है कि हम लोग, ये टेबल था बेसिकली, इसमें ना ऊपर से स्क्रैच आ गए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो पहले हम लोगों ने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश करी कि नया ले लेते हैं, बट उन लोगों ने मना कर दिया। फिर हम ये एडेसिव पेपर लाए थे तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया कि ऊपर से थोड़ा ठीक लगे। तो बेसिकली पूरे घर की पहले डीप क्लीनिंग करी, बिकॉज़ मम्मी जी तो करती ही हैं, वैसे पापा जी भी उनकी हेल्प करते हैं। बट फिर हमने सोचा अभी मेड वगैरह तो यहाँ पे आती ही नहीं है और कोविड भी फैला था, सो इट इज़ नॉट सेफ़ ऑल्सो। तो मैंने सोचा जितने दिन मैं आई हूँ तब तक मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। तो मैं झाड़ू पोछा में बेसिकली मैं कर देती थी पूरा। अच्छे से पहले झाड़ू लगाया, फिर पूरे घर की अच्छे से सफाई करी। बिकॉज़ वो लोग भी अभी ओल्ड हो रहे हैं ना, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जैसे ओल्ड एज में आप डेली इतना झुक के हर कोने से उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, राइट? तो तब वो लोग तब भी लगे रहते हैं, बट स्टिल मैंने सोचा हम लोग आए हैं तो चलो एक हफ़्ता इतनी हेल्प तो मैं कर ही सकती हूँ। और मुझे ना थोड़ा साफ़ सुथरा रहना अच्छा लगता है। मुझे गंदगी, चारों तरफ सामान फैला हुआ, मुझे थोड़ी घिन सी आने लगती है। 1-2 दिन भी अगर सामान इकट्ठा हो जाता है ना, मेरे को एकदम बेचैनी सी हो जाती है। सो आई मेक श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम कि जितना हो सकता है मुझसे कि मैं साफ़ रख रही हूँ, ऑर्गेनाइज्ड हो रही हूँ। विच इज़ नॉट अ न्यू थिंग, आई नो आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू एंड मैं जैसी हूँ। एंड पूरा साफ़ करने के बाद, पूरा डस्टिंग करने के बाद फिर मैं नहाने चले गई थी। बिकॉज़ मुझे उसके पहले नहाना पसंद नहीं है, बिकॉज़ पूरा कूड़ा वूड़ा आता है, राइट? एंड पूरे आप भी गंदे हो जाते हो। सो मैं प्रेफर करती हूँ मैं सफाई के बाद ही नहाऊँ। फिर उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया एंड देन पूजा करी, मॉर्निंग रूटीन। मेरा शावर लेके हो चुका है और घर का काम भी हो चुका है और मम्मी जी ने बनाया है ब्रेकफास्ट। हम दिखाएंगे मम्मी का ब्रेकफास्ट। ये आपने पोहे की तैयारी कर ली है कि? अच्छा, पोहा बन भी चुका है और हम वेट कर रहे हैं गरम गरम जलेबियों का, जो कि जलेबी वाले गायब हो गए हैं। जलेबी समझ तो सब लेके आ गए। मैंने कभी बनाया नहीं, पोहे के साथ तो खाइए। वो बना दिया मैं तो सांभर और रसम वगैरह। ये वाली सेब भी निकाली है। मुश्किल से मिली भाई ये ये डाल दिया ये निकाल दो कुछ छोटे और उसने चटनी दी समोसे के साथ। आज का है इंदौरी ब्रेकफास्ट, राइट? गरम गरम जलेबी, समोसे, पोहे और ये है गार्डन की फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। जो पकी हुई थी वो तोड़ ली है। गार्डन फ्रेश गुआवा। और ये इतना मीठा है, देखने में छोटा है। यहाँ पे अंगूर है, यहाँ पे पाइनएप्पल है कटा हुआ। एंड दिस वन इज आल्सो यस, जो कि हम लोग की कैपेसिटी के बाहर है वैसे तो। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स इतने यमी खाने के लिए कौन वेट कर सकता था, राइट? फिर हम सब लोगों ने बैठ के खाना खाया, एंजॉय किया। एंड ट्रस्ट मी, ये जो फ्लेवर है ना, ये हमें, मैं तो 3.5 साल बाद आई थी, सो आई वॉज सो मच क्रेविंग फॉर दीज जलेबीज़ एंड समोसे। यहाँ मिलते तो हैं बट यार वो मज़ा नहीं आता है यहाँ पे। मतलब वो एक जो 1% मिसिंग फैक्टर होता है ना, वो तो हमेशा रहेगा ही। बिकॉज़ यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं फ्रोज़न मिलती हैं, हमें वो नहीं मिलता कि साइड में एक वो ठेले वाले भैया बैठे हैं या कोई दुकान है, आप बोलो भैया 100 ग्राम जलेबी बना के दे दो तो आपको फ्रेश जलेबी देसी घी में बन के निकल रही है। जो आपको मिलता है वो फ्रोज़न ही रहती हैं। तो ये जो मज़ा था, ये तो भाई मतलब दबा के पेले हैं हम लोगों ने। हम लोग सिर्फ इंडिया में 2 हफ्ते के लिए थे, सो वी रियली डिडंट केयर अबाउट कैलोरीज। हाँ, मतलब पोर्शन कंट्रोल करके खा रहे थे, बट हम खा रहे थे सब कुछ। बिकॉज़ ये अपॉर्चुनिटी अब पता नहीं कब मिले, अब क्या पता, खुदा ना खासा कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई, क्या पता। जैसे मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं 3.5 साल बाद डायरेक्ट इंडिया आऊँगी शादी के बाद, बट ठीक है, कुछ लाइफ के कमिटमेंट्स, कुछ करियर के कमिटमेंट्स, फिर कोविड हो गया तो उसकी वजह से जल्दी ट्रैवल नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने अपना टाइम पूरा इन्जॉय किया। दैन उसके बाद ऑफ कोर्स खाना खाने के बाद इतने सारे बर्तन भी हो जाते हैं। दैन उसके बाद मैं लग गई क्लीनिंग में, पूरे बर्तन साफ़ करे। बिकॉज एज आई सेड, मुझे ना ऐसे कोई चीज़ सामने दिखती है ना तो फिर मैं थोड़ी वैसे सी हो जाती हूँ कि कब मैं काम ख़त्म करूँ। सो एक बार काम ख़त्म हो जाता है ना, फिर लगता है कि कितना बड़ा दिमाग से बोझ हट गया है। आई थिंक दैट वुमेन थिंग, एंड जब आपकी शादी हो जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर आता है ना, वो शायद अब आ चुका है। आ तो बहुत पहले ही चुका था, जब शादी हो गई थी, जब हम यहाँ पे खुद से थे। बिकॉज़ यहाँ पे आपकी कोई हाउस हेल्पर्स नहीं रहती, तो आई थिंक अब वो आदत हो गई है।
तो जैसे ही सिंक में बर्तन दिखते हैं ना, द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ मुझे बर्तन निपटाने हैं, मतलब मैं बर्तन रख नहीं सकती कल के लिए, क्योंकि जब भी किचन में जाओ फिर वो बर्तन दिखते हैं ना, लगता है अरे भाई कितना बड़ा काम बचा हुआ है। सो जैसे ही हम लोग का ब्रेकफास्ट हुआ, आई जस्ट क्लीन ऑल द यूटेंसिल्स। एंड ये जो मैंने शूट किया था ना, ये आई थिंक होली के एक दिन पहले का है। सो अभी हम लोग का जेट लैग चल रहा था, तो एनर्जी तो हमारी फुल लेवल पे थी। तो मम्मी जी और मैं आ गए पानी पूरी की तैयारी करने के लिए। हाँ, पानी पूरी तो वैसे हमने होली के दिन खाई थी, विच वॉज द नेक्स्ट डे। बट ये जो पानी पूरी है ना, इसका अगर आप पानी और जो तैयारी वो एक दिन पहले कर लें, तो तब तक ना मसाले सेट हो जाते हैं, तो फ्लेवर और गज़ब का आता है। तो हमने सोचा क्यों ना पानी और जो इमली की चटनी है वो एक दिन पहले बना लेते हैं। तो नींद तो आ नहीं रही थी, तो फिर हम लोग पानी पूरी की तैयारी में लग गए, विच इज़ रियली वेरी ईजी। अच्छा क्या खा लिया, बल्कि इतना सिंपल ही खाया हमने आज, सिर्फ एक जलेबी हुए थे और समोसा हुआ था। मुझे खिंच जा रहा है। अच्छा मतलब बैठा रहा है ऐसे इसका तो किसी को जा रहा है। अच्छा, तो फिर वो कभी कभार ऐसा होता पता है। नहीं क्यों हो रहा था, तो बड़ी मुश्किल से बनाया पाई में से। एक बार हमने भटूरे बनाए थे तो हुआ था हमारे साथ ऐसा। वही थक जाओ, अभी बैठ रहे हो, अभी होश नहीं से हाँ आ गया क्या? अभी तो ठीक हो रहा है, बस मार दो फटाफट। जमा हो जा रहा है। देखिए देखिए आ गया इधर। फटाफट बनाना पड़ेगा इन्हें। ज़्यादा भले तो फुगे से हो गए। हाँ, वो देखो वो 2-3 तक फुगे से हो गए। एंड मैं ये आपको बता देती हूँ, आप लोग सोचोगे अरे यार अभी तो ये खाया था, अभी तो ये बनाया, तो फिर से ये लोग शुरू हो गए। अब होली का मौका था, तो होली तो गुजिया के बिना इनकम्प्लीट है, राइट? तो ये एक्चुअली हम लोगों ने लंच के बाद थोड़ा एक ब्रेक लिया था, और ब्रेक लेने के बाद फिर हमने अराउंड ये इवनिंग में शुरू किया, बिकॉज गुजिया एक इंसान के लिए बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड बचपन में भी मैं देखती थी, जब भी हम गुजिया बनाते थे तो आस पड़ोस की आंटी आ जाती थी, तो कभी आप एक को हेल्प कर रहे हो, कभी दूसरे को हेल्प कर रहे हो, तो ऐसे करके गुजिया बनती थी। तो इस बार फॉर्चुनेटली हम होली के मौके में थे, तो फिर मम्मी जी और मैंने बना लिया मिलके। एंड ये हमने शाम को शुरू किया था, जो कि आई थिंक अगर आपको 2 लोग हैं तो 1 घंटे में आराम से बन गई थी। तो मैं जैसे लोई बेलते गई और फिर मम्मी जी उसकी फिलिंग करते गई। और आपको दिखेगा यहाँ पे हमने 2 वैरायटीज़ ऑफ गुजिया बनाई थी, एक पापा जी के लिए और एक हम लोगों के लिए। पापा जी को जैसे डायबिटीज़ वगैरह का है कुछ, तो फिर उनके लिए हमने एयर फ्रायर में बनाई थी, एंड उनके लिए शुगर फ्री गुजिया बनी थी स्पेसिफिकली। एंड हम लोगों ने ऑफ कोर्स डीप फ्राइड खाई थी, जो कि फेस्टिवल्स के मौके पर चलता है कभी कभार। और ये हमारी गुजियाएँ गरम गरम फ्राई होते हुए, आय हाय हाय हाय, क्या मज़ा आता है यार जब इसकी सौंधी सौंधी खुशबू पूरे घर में फैलती है। मुझे तो अभी भी खुशबू आ रही है, एंड मुझे लगता है अभी जाना पड़ेगा बनाने के लिए, बिकॉज मुझे इसको खाने की क्रेविंग हो गई है। एंड जो घर की गुजिया का स्वाद है ना, वो हलवाई वाले से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट मुझे घर की गुजिया ज़्यादा पसंद है। कितने आ जाते हैं इसमें? देखते हैं, मैं पहली बार बना रही हूँ तो गुजिया थोड़ी हो रही है। 3 6 का ही है। ये है शुगर फ्री वाले, राइट? ये पापा जी के लिए, ये भी शुगर फ्री है। ये रेगुलर, और ये ये शुगर फ्री है। पहले शुगर फ्री वाले बना रहे हैं, और ये थोड़े एयर फ्रायर में बना रहे हैं हम, हेल्दी ऑप्शंस। सो एयर फ्रायर में हम लोगों ने पहली बार ट्राई करे थे, तो ये फर्स्ट राउंड के बाद ऐसे दिखे। सो बेसिकली आपको जितना इसको ब्राउन करना है ना, आप उतनी देर के लिए रख सकते हो। तो ये हमने सिर्फ 7 मिनट्स के लिए किया था। फिर उसके बाद हमने दोनों साइड रोटेट किया इसको, एंड जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर जैसा सब में नहीं आ गया ना, तब तक हमने इनको फ्राई किया। एंड टेस्ट में कुछ ऑनेस्टली ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं जिनको ऑयल खाना ज़्यादा मना है, तो आप लोग ये एयर फ्रायर का ऑप्शन रख सकते हैं। बस उसके बाद जैसे ही फर्स्ट लॉट बना, एज अ पार्ट ऑफ अ रिचुअल, एंड जब भी घर में कुछ अच्छा बनता है तो पहली चीज़ भगवान जी के पास जाती है, तो भगवान जी को भोग लगाया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने हमारे पेट को भी भोग लगाया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड आई होप आप लोग को पसंद आया हो। मुझे कॉमेंट करके बताइए इनमें से कौन सी हैबिट आप लोग की भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।